यहाँ पर जो स्थिति था, अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो सरासर दोष इनके परिजनों पर, पति पर, ससुर पर, सास पर, ननद पर जाएगा। उसी का असर हुआ, लोगों का दुआ का असर हुआ, दुआ इनको लग गया और ये अपने घर में चली आई। खाने पीने का सब व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है वहाँ। इस ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो कि मतलब मेरी भावनाओं को कदर करते हुए मेरे को सम्मान दिया। जो लड़की उत्पीड़ित होती है, बहुत सारी लड़कियां थक हार कर घर लौट जाती है, लेकिन पूनम नाम की जो लड़की है, हमको लगता है कि संघर्ष करने के लिए उनका जन्म हुआ है। दूसरों के पीछे दौड़ने से अच्छा है अपनों के पीछे दौड़े, अपनों का साथ लेकर भविष्य को बनाए तो बेहतर है। प्रशासन को ऐसा होना चाहिए जो कार्रवाई करे तो तुरंत करे और उस पर कुछ दिनों तक अमल करता रहे, जब तक वो सिचुएशन सही ना हो जाए। आखिरकार हमारे चैनल पर पूनम देवी का खबर दिखाने का असर हो ही गया। वो पूनम देवी जो दरौली थाने के बलहू पंचायत के बलहू गांव की थी और जो सरहरवा गांव में इनकी शादी हुई थी, सानी टोला में इसी घर में शादी हुई थी और यहाँ से इनको निकाल दिया गया था। अब पीछे की कहानी आपसे नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो कहानी लंबा है। डिस्क्रिप्शन में वो वाला वीडियो है, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। खबर दिखाने का असर इतना हुआ कि यहाँ के कुछ पंचायत के लोग और समाज सेवी हुए, विधायक की सदेवराम विधायक की पत्नी हुई और थाना अध्यक्ष जी हुए, वो भी इनका खुलकर मदद की। और कल यहीं घर के बाहर ही सब लोग पंचायत के लिए आए हुए थे, थाना भी आई हुई थी, विधायक की पत्नी भी आई हुई थी, अगल बगल के लोग भी आए थे, इनके भी गांव के लोग आए थे, पूनम देवी के गांव के घर के लोग आए थे। और प्रशासन द्वारा और पंचायत के लोगों द्वारा यहाँ पर ताला लगा हुआ था, उसे तोड़कर इनको घर के अंदर रखवा ही दिया गया। आखिर में पूनम देवी को सफलता हाथ लग गई। अब इनसे हम लोग बातें करेंगे। थोड़ा बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक गर्भवती भी थी, उसके बाद भी इसके पति ने इन्हें छोड़कर दूसरे लड़की के साथ रह रहा था और उसी का ये विरोध कर रही थी और इनके पेट में 7 महीने का बच्चा भी था और घर वाले इनको अंदर आने नहीं दे रहे थे। जब भी बाहर आ रही थी अंदर से ये लोग ताला लगाकर यहीं पर चिल्ला रहे थे। एक दिन मैं भी आया था इस पंचायत के पहले इनको लेकर, लेकिन उस दिन भी ये लोग अंदर आने नहीं दिए। उस दिन मैं चला गया। उसके बाद कल यहाँ पर थाना आई थी, विधायक की पत्नी आई थी और उसके बाद पंचायत के सामाजिक लोग आए थे। वो लोग ताला तोड़कर इनको अंदर प्रवेश करा दिए। अब अंदर में है, आराम से है, अब खुश भी है क्योंकि हम फोन भी हमारे पास की थी कि चैनल पर खबर दिखाने का असर हुआ और विधायक की पत्नी जो है वो भी बहुत सपोर्ट इनका की है। क्या हुआ आपके साथ कल, क्या हुआ था? सर नमस्ते भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो इन पंचायतों के लोगों को मतलब मैं तहे दिल से पहले भी आप बहुत चक्कर काट रही थी थाने की समाज सेवियों के पास, लेकिन वो लोग दौड़ नहीं रहे थे, आपके लिए दौड़ नहीं रहे थे। लेकिन खबर का असर इतना हुआ, बहुत चला। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। बहुत लोग उसे देखे हैं, कम से कम 20 से 30 हजार लोग देखे थे। उसके बाद देखने के बाद असर हुआ सामाजिक स्तर पे, थाना स्तर पर प्रशासनिक दबाव भी यहाँ पर बनाया गया और इनको घर के अंदर प्रवेश कर दिया गया। ऐसा ही ना हुआ था? जी जी सर। आपका खबर चलने के पहले कोई भी वैसा आपके साथ नहीं, मैं मतलब काफी लोगों के पास गई। जाइएगा, आपको दिक्कत होगा, बढ़ जाइए, हम देख लेंगे। हाँ, क्या हुआ था? काफी लोगों के पास दौड़ लगाई लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है, दुआ है, जो भी है, आप लोग के चैनल के माध्यम से मतलब आज जो भी है मैं अपने घर में हूँ, मैं खुश हूँ और इस ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो कि मतलब मेरी भावनाओं को कदर करते हुए मेरे को सम्मान दिया। अच्छा, इधर अगल बगल के लोग भी आपका सपोर्ट? जी जी, आस पड़ोस के जो भी गाँव है, खराटी का, लक्ष्मण चक्का, सरारवा का, जो भी सारे लोग इकट्ठे हुए थे। जब सच्चाई जाने उसके बाद से सारे ताला वाला तोड़ करके मेरे को मतलब मेरे सासू माँ भाग गई कहीं और, जाकर किसी और के घर में रह रही है। अच्छा जी, अभी इस घर में कोई नहीं, आप अकेले हैं? जी मैं अकेली हूँ, बाकी सारे रूम में ताला मार रखी है वो। हाँ। मैं जिस रूम में रहती हूँ उस रूम का भी ताला तोड़ दिया गया और मेरे को रखवाया गया यहाँ। मतलब प्रशासन भी आपका बहुत मदद? जी जी जी। कौन आया था? थाना प्रभारी यहाँ पर आए थे? थाना अध्यक्ष? जी, थाना प्रभारी विनोद साहनी सर थे। अच्छा, विनोद सर आए? जी, विनोद सर थे। धन्यवाद देना चाहूंगा दरौली थाना अध्यक्ष की, जिन्होंने आकर न्यूज चलने के बाद आकर इनका मदद किया घर में रहने के लिए। जी सर। और विधायक की जो पत्नी थी वो मदद
कैसे की? सर वो तो मतलब मेरे को यहाँ रहने के लिए रखवाने के लिए उनका मतलब 99% भूमिका उन्हीं का है। वो ठान बैठी थी कि जब तक ये बेटी का न्याय नहीं मिलता है हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा उनके मन में कब आया? वो तो 2 साल पहले ही आया था, लेकिन वो मतलब वो भी खुल करके सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन न्यूज चलने के बाद वो भी जी 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 यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मीडिया को आईना बोला जाता है। अब आईना ले जाकर हम लोग यहाँ से आईना उठाए, वहां ले जाकर दिखाए, प्रशासन को दिखाए, समाज सेवियों को दिखाए, तब उन लोग का आँख खुला और इनके मदद के लिए सब दौड़ चले आए। आईना वो लोग खुद बने, समाज का बातों को सुने और किसी का मदद खुल कर करे जितना भी करना। जी सर, किसी को कुछ कहने से पहले मतलब उसको गहराई से उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करना चाहिए। अफवाही तो दुनिया में सारे फैलाते हैं, ये है सर। न्यूज चलाने के बाद उसके कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, पूनम देवी आप चिंता मत करिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। उसी का असर हुआ, लोगों का दुआ का असर हुआ, दुआ इनको लग गया और ये अपने घर में चली आई। 7 महीने का पेट में बच्चा भी था और वो लेकर अकेले दौड़ रही थी, लेकिन प्रशासन सामाजिक लोग यहाँ पर अंदर कर दिए हैं। अब दिखाने का मकसद यही था कि जो समाज में लोग रहते हैं इतना घृणित काम न ही करे तो बेहतर है। अभी इनका पति भी, अभी इनके आपके पति फोन किए थे कि नहीं अंदर आने के बाद? जी सर, अभी कोई फोन नहीं आया कहीं से भी। अब आपका मदद कौन कर रहा है? अकेले हैं इसमें? यहाँ समाज से भी जो भी है, यहाँ का सरपंच जी है या मालती देवी है, मेरे को खाने वाने का वहीं भिजवाती है। अभी तो फिलहाल में मैं उन्हीं के मतलब दिया हुआ खा रही हूँ। अब देखिए आगे ये लोग क्या करते हैं। बोले हैं शाम तक कुछ निर्णय लेंगे, अब देखिए शाम तक रिस्पॉन्स क्या मिलता है। अच्छा, अभी जो आपके सास है, ननद है, ये अभी इधर उधर भटक रही है, इस घर में नहीं रह रही है। इनके आने के बाद अगल बगल घरों में जाकर गांव के ही रहेगा। वैसे हम लोग को दिखाने का मकसद यही है कि अकेले इस घर में आई है, इस घर में इनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। अगर होता है तो सरासर दोष इनके सास पर जाएगा, परिजनों पर जाएगा, पति पर जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में पति भी इनका कोई मदद इस समय नहीं पहुंचा पा रहा है। वो भी छोड़कर यहाँ से भाग गया है। कुछ दिन पहले यहाँ पर शादी में आया था, घर में किसी शादी समारोह हुआ था उसमें आया था, लेकिन इनके आने के बाद वो भी भाग गया है। और उसके बाद क्या पता लगा वो दूसरा शादी किया है? सर मतलब यहाँ आने के बाद नहीं, आने से पहले ही वो भाग गए थे। अब पता चल रहा है कि जिस लड़की के साथ वो रहते थे उसे शादी भी कर लिए हैं चंडीगढ़ में। हाँ, तो इसके मैटर में आप क्या मतलब, आपसे मैं सलाह लेना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए। अब चलिए, आपको तो इस घर में हिस्सा किसी भी तरह कोई ये लोग नहीं देंगे तो कोर्ट तो देगा ही, वो तो आपका अधिकार है लेना। उसका खून आपके पेट में पल रहा है तो बेटे का हक इस जमीन जायदाद में तो हुआ है। ऐसे नहीं देंगे तो वैसे जरूर देना ही पड़ेगा। चलिए, दूसरों के पीछे दौड़ने से अच्छा है अपनों के पीछे दौड़े, अपनों का साथ लेकर भविष्य को बनाए तो बेहतर है। मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ, जैसे मेरे ससुर जी हैं और सासू माँ हैं, हमेशा मेरे को हमेशा एनी टाइम बोलते रहते हैं कि इसको मार डालेंगे, मार कर ही जेल रहेंगे, वो मेरे को मंजूर है। तो इस बात से थोड़ा मेरे को भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ये लोग अनहोनी न कर दे, क्योंकि ये लोग इस प्रवृत्ति के लोग हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। अब इनके कहने के हिसाब से इस प्रवृत्ति के लोग हैं कि इनके सास ससुर इस घर में इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वैसे सीवान जिलों में ऐसे अनहोनी घटनाएं बहुत सारी हो रही है। अब यहाँ पर प्रशासन भी इनका साथ दे रही है। घर में घुसाने के बाद ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दिया है प्रशासन, यहाँ पर एनी टाइम शायद प्रशासन भी आ रही है। जी सर, आ रही है डेली आती है जी, नाइट में भी और दिन में भी। आने के बाद आपसे हाल चाल पूछती है? हाँ, हाल चाल पूछती है। प्रशासन को ऐसा होना चाहिए जो कार्रवाई करे तो तुरंत करे और उस पर कुछ दिनों तक अमल करता रहे जब तक वो सिचुएशन सही ना हो जाए। अब चलिए, यहाँ पर जो स्थिति था, अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो सरासर दोष इनके परिजनों पर, पति पर, ससुर पर, सास पर, ननद पर जाएगा। इस समय हम लोग विधायक सदैव राम के पत्नी के पास पहुंचे हैं। यही वो नवविवाहित गर्भवती जो पूनम देवी है, उनका मदद की है घर में रहने के लिए। अब आइए इनसे बात करते हैं। मैडम जी, थोड़ा अपना अच्छा काम किए हैं आप, तो आपके पास हम लोग आए हैं, थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मालती, भकपा माले जिला कमेटी के मेंबर हैं, एपवा जिला अध्यक्ष है। असल में अच्छा काम मेरी पार्टी के यही सिद्धांत है, यही उसूल है कि अगर कोई महिला
चाहे जिस तरह का उत्पीड़न हो, वो उत्पीड़न से मरती हो, तो मेरी पार्टी और एपवा उसका साथ देता है। अब किसी को लगे कि ना मतलब ये लोग पक्ष विपक्ष के काम करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, बात सच्चाई का है। देखिए, ये बात सही है जो ये बता रही है। वो किसी पूनम देवी जो थी नवविवाहित गर्भवती महिला, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती है। कोई लालच इन्हें भी नहीं था उससे कि वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उस महिला का, प्रताड़ित की हुई महिला का इनके पास फोन आया तो ये मदद के लिए तुरंत दौड़कर चली गई। और कल दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर कल रात 8 बजे तक उनका मदद की, प्रशासन के साथ, सामाजिक लोगों के साथ। और उसके बाद इस समय भी मदद उसके घर पहुंचा रही है। खाने पीने का सब व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है वहां पर। सही है, बिल्कुल सही है। हमने कल उनको घर में जब रखवाए, हम गांव के लोगों से अपील किए कि आपकी गांव की बहू है, बेटी है, इनका सुरक्षा करना आप लोगों का दायित्व बनता है। इसलिए कि हर घर में बेटी है, हर घर में बहू है, और इनके साथ अन्याय होगा तो कहीं न कहीं आपके साथ हो सकता है। इसलिए उस पंचायत से उनका खाना जा रहा है, और एक टाइम शायद 5 आदमी 6 आदमी खाना लेकर जा रहा है। खाने के मुताबिक खाना रख रही हैं। यहाँ तक कि उस गांव के महिलाएं आज उनको एक सीट कपड़ा खरीद के दी है नहाने के लिए, बदलने के लिए। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि लड़की कम संघर्ष नहीं की है। इस तरह का जो लड़की उत्पीड़ित होती है, बहुत सारी लड़कियां थक हार कर घर लौट जाती है, लेकिन पूनम नाम की जो लड़की है, हमको लगता है कि संघर्ष करने के लिए उनका जन्म हुआ है। वो जब जन्म ली तो उनकी माँ बाप का छाया उनके सर से हट गया। जो संघर्ष करेगा परिणाम अच्छा ही आएगा। संघर्ष की है, वो जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गई, आपका भी मदद मिला, सबका मदद मिला जी। तो दरअसल ये लड़की पढ़ी लिखी है, दिल्ली में प्राइवेट हवाई अड्डा में काम की है। लड़का से जब शादी लगा तो उनके साथ झूठा बोला गया, बच्ची के साथ से कहा गया कि इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का है। लेकिन जब वो शादी हुआ 2008 में, शादी के बाद ससुराल गई तो पता चला कि नहीं, मैट्रिक पास किया है, बस इतना ही है। फिर भी लड़की संतुष्टि के माँ बाप नहीं है, तो हमको इनसे कोई भी बात करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कि बहनों उनका शादी कराए थे, तो इसलिए उन्होंने उसको कबूल की और वो रहने लगी। अब पता ना उनके माँ बाप को क्या हुआ, उनके हस्बैंड का, कि उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, जिसके चलते लड़की को इतना मार पीट, छत पर दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे लोग। मतलब प्रताड़ित किए हैं। अब चलिए, इसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन में बता दिया हूँ, आप वो वीडियो जाकर जो पूनम देवी के द्वारा बताया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए समाज में ऐसी ही प्रताड़ित जो घरों में नवविवाहित महिलाएं, लड़कियां की जा रही है, उसकी मदद के लिए वो लोग आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? असल में हमसे क्या, मेरी पार्टी है, भकपा माले हैं, एपवा है। एपवा का परिचय ही है महिलाओं के समस्या के लिए। एपवा जो है, मान लीजिए वो तो घर में है, घर में से वो लोग जो प्रताड़ित करते हैं, कुछ वैसे बाहर निकलने का मौका नहीं देते हैं कि किसी से मुलाकात करे, किसी से कहे। आपके पास वो अगर मोबाइल फोन हो तो संपर्क कैसे करेंगे? नंबर कोई उपलब्ध करा देते? मेरा नंबर है 99 39 81 96 39। इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। मेरा ऑफिस है शिवान खुरमा बाग में है, भाकपा माले जिला कमेटी के नाम से ऑफिस है, वहां जाया जा सकता है। मेरे नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। निश्चित रूप से उनका समस्या को जांच किया जाए और उचित पहलकदमी लिया जाएगा, उनको न्याय भी मिलेगा। अब देख लीजिए, दरौली विधानसभा के विधायक की पत्नी है, वो भी गरीबों के लिए दौड़ते रहते हैं कहीं कहीं, और ये भी गरीब महिलाएं जो प्रताड़ित होती है, इनका जो संगठन है एपवा महिला संगठन, वो भी संगठन अग्रसर हरदम रहता है हर किसी के मदद के लिए। अब चलिए, ये अपना नंबर भी बता दी, स्क्रीन पर इनका नंबर है। अगर कोई भी घर में कोई भी नवविवाहित को कोई भी अगर प्रताड़ित करता है, वो इस स्क्रीन पर दिया हुए नंबर पे संपर्क कर सकता है, सीधा इन्हीं से बात होगा।